सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आर्यन सर एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाय आर्यन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग हिंदी व्याकरण टेट, सुपर टेट, सी टेट एवं पेट की कक्षा में भी जो व्याकरण आता है, हिंदी व्याकरण आप देखेंगे, चाहे टेट की हो, चाहे सी टेट की हो या सुपर टेट में हो, या जो है यूपीपी या एसआई में जो भी व्याकरण से जो भी क्वेश्चन आते हैं, उसका हमने आप लोगों से वादा किया है कि हम आपको पूरा कराएंगे। तो इसी क्रम में चलते हैं कि कल की कक्षा में हम लोग शब्द विचार पर जो है व्युत्पत्ति के आधार पर देखे थे। तो हम लोगों ने तत्सम, तद्भव और जो है देशज और विदेशज का अध्ययन किया था। तो उसमें आता है एक संकर शब्द। क्या आता है? लिखते चलेंगे, संकर शब्द। यह कैसा है? संकर शब्द कहते हैं कि दो भाषाओं से मिलकर, जो दो भाषाओं से मिलकर क्या हुआ कि दो भाषाओं से मिलकर शब्द बनाए गए शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। से मिलकर बनाए गए शब्दों को हम जो है क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। मित्रों, यहां से पढ़ने के बाद जो है आप लोग अच्छी तरह से उसको नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जब समय रहता है तो आदमी वही नोट्स ही देखता है। तो उससे जो है स्मरण की क्षमता जो है, आप नोट्स देखेंगे तो तुरंत तैयार होते चला जाएगा। तो आप लिखते चलेंगे कि दो भाषाओं से मिलकर बनाए गए शब्दों को हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे हम देखेंगे कि सजा प्राप्त शब्द आता है, सजा प्राप्त। इसको देखेंगे, यह किस किस से बना है? सजा जो है, सजा कौन सी भाषा है? फारसी भाषा है। और उसके बाद प्राप्त जो है, प्राप्त क्या है? संस्कृत भाषा है। प्राप्त क्या है? संस्कृत भाषा है। तब जाकर ये मिला है, बना है सजा प्राप्त। उसीलिए उसी से बना है रेलगाड़ी। देखेंगे रेलगाड़ी में, देखेंगे रेल जो है अंग्रेजी है। रेल अंग्रेजी शब्द है, और गाड़ी जो है कैसी शब्द है? हिंदी शब्द है। गाड़ी हिंदी शब्द है, तब जाकर मिलता है, क्या बन जाता है? रेलगाड़ी। सजा प्राप्त, देखिए सजा फारसी हो गया, प्राप्त जो है संस्कृत में। दोनों मिलकर यही कह रहा है कि जब दो भाषाएं मिलकर जो शब्दों को हम बनाते हैं, उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट घर, टिकट घर को लेते हैं। टिकट कौन सी भाषा का है? टिकट कल पढ़ाए थे, टिकट अंग्रेजी। टिकट जो है अंग्रेजी भाषा है, और घर जो है, घर देसी या देशज भाषा का शब्द है, घर। फिर देखते हैं घड़ी साज। घड़ी साज, घड़ी हमारी क्या है? हिंदी शब्द है। घड़ी क्या है? हिंदी है। और साज क्या है? साज अरबी शब्द है। साज जो है अरबी शब्द है। वैसे देखेंगे वर्षगांठ, गांठ में देखेंगे वर्ष क्या है?
वर्ष संस्कृत है, वर्ष संस्कृत है, और गांठ जो है, गांठ क्या है, हिंदी है। इसी प्रकार से आप देखें सजा प्राप्त, सजा फारसी हो गया, प्राप्त जो है संस्कृत हो गया, रेलगाड़ी रेल अंग्रेजी हो गया, और गाड़ी हिंदी। दोनों कह रहा है कि दो भाषाओं को मिलकर जो शब्द बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। दो भाषाओं से मिलकर जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। एक आता है माघ पत्र, कई बार ये पूछा गया है। माघ पत्र में जो है, माघ हिंदी है और पत्र जो है संस्कृत है। पत्र क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है। अब इसके आगे हम देखते हैं, एक और बचता है कि तत्सम तो देखे थे, अर्ध तत्सम किसको कहते हैं, देखते चलेंगे इसी कड़ी में। अर्ध तत्सम यह भी कई बार पूछता है, लोग जो है उसे तत्सम मार देते हैं या फिर जो है तद्भव में कर देते हैं। देखेंगे अर्ध तत्सम, यहां पर लिखेंगे अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम देखेंगे। कहा कि ऐसे शब्द जो मूल संस्कृत के, ऐसे शब्द जो क्या कह रहा है, अर्ध तत्सम में ऐसे शब्द जो मूल संस्कृत शब्दों से विकसित तो नहीं होते हैं। कह रहे हैं ऐसे शब्द जो मूल संस्कृत शब्द से, अर्ध तत्सम कैसे होते हैं, ऐसे शब्द जो मूल संस्कृत से विकसित तो नहीं हुए परंतु उनके जो से विकसित नहीं होते हैं, क्या कह रहा है कि ऐसे शब्द जो मूल संस्कृत शब्द से विकसित नहीं होते हैं परंतु उनके जो विस्तृत रूप से हैं, परंतु उनके विस्तृत रूप कैसे दिखाई देते हैं, वह संस्कृत की तरह दिखाई देते हैं, संस्कृत की तरह दिखाई देते हैं, उन्हें हम अर्ध तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हम अर्ध तत्सम कहते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो संस्कृत के मूल शब्द से, देखेंगे कह रहा है कि अर्ध तत्सम ऐसे होते जो संस्कृत के मूल शब्द से विकसित नहीं होते हैं, परंतु विस्तृत रूप से जब उसको देखा जाता है तो वह लगता है कि यह संस्कृत ही है, वह लगता है कैसे कि संस्कृत ही है, अतः हम इन्हें जो है अर्ध तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध तत्सम कहते हैं। तो यहां पर एक डायग्राम बनाएंगे, तत्सम, और यहां पे लिखेंगे अर्ध तत्सम, और यहां पे लिखेंगे तद्भव, यहां पे लिखेंगे तद्भव। तत्सम में लिखेंगे वत्स, और यहां पे हो जाएगा वत्स का क्या हो जाएगा, बच्च हो जाएगा, बच्च हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा बच्चा। तद्भव में क्या हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा। यहां पे जैसे अग्नि है, यहां क्या हो जाएगा, अगिन हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा आग, यहां पे क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। जैसे यहां पे आज्ञा हो गया, और यहां पे क्या हो गया, यहां पे
आज्ञा यस हो गया, ऐसे हो गया। और यहाँ पे जो क्या हो गया, आन हो गया, आन को ही आज्ञा कहते हैं, तद्भव इसको आन कहते हैं, और तत्सम इसको आज्ञा कहते हैं, इसको अर्ध तत्सम में आज्ञा कहते हैं। फिर अक्षर देखते हैं, अक्षर, फिर यहाँ पे जब अर्ध तत्सम में देखेंगे अक्षर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, आखर, आखर या अक हो जाता है। तो वही देखेंगे कि यह ना तो संस्कृत है और ना ही जो है यह तद्भव में आता है। तो कह रहा है कि उसी के समान, वच्छ का हो गया बच्छ, देखने में ऐसे लग रहा है कि यह जो संस्कृत है। अग्नि, अगिन हो गया, आज्ञा का आज्ञा हो गया, अक्षर का अक्षर हो गया। अब हम थोड़ा सा यहां देखेंगे तत्सम और तद्भव। यहां पे तत्सम और अर्ध तत्सम में अंतर देखेंगे, तत्सम और अर्ध तत्सम में अंतर देखेंगे। यहां लिख लेंगे तत्सम, यहां अर्ध तत्सम, फिर यहां पर जो है तत्सम यहां लिख लेंगे, यहां अर्ध तत्सम लिख लेंगे। तो देखेंगे इसमें जैसे क्रिया, अर्ध तत्सम में क्या कहेंगे, क्रिया को क्या कहेंगे, क्रिया को कहेंगे किरिया, क्या कहेंगे, किरिया, किरिया। और यहां पे क्या है, कर्म, तत्सम में कर्म का हो जाएगा कर्म, क्या हो जाएगा, कर्म का कर्म हो जाएगा। अक्षर का लिखे हैं पत्र, पत्र का हो जाएगा पतर, क्या हो जाएगा, पत्र का पतर हो जाएगा। दरिद्र, दरिद्र का हो जाएगा दरिद्र, क्या हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। धर्म का हो जाएगा, देखेंगे धर्म, तत्सम में जब तत्सम में धर्म हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा धर्म, क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। और कृष्ण का हो जाएगा किशन, कृष्ण का हो जाएगा किशन। देखेंगे कि यह जो है तत्सम अर्ध तत्सम जो है आधा जो है कैसे रहता है, तत्सम की भांति रहता है। जो आधा जो देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं दरिद्र, लग रहा है कि यह तत्सम है, लेकिन यह तत्सम नहीं है। लोग इसको मार देते हैं तद्भव। देखते हैं जब दरिद्र और दरिद्र रहता है तो दरिद्र देखते हैं तो क्या मार देते हैं, तद्भव मार देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। यहां पर अर्ध तत्सम ही रहेगा। जैसे अगिन होगा, अग्नि और अगिन दिया है और आग भी दिया है, तो उसमें अगर पूछेंगे कि तत्सम अर्ध तत्सम कौन सा है, तो लोग जो है इसमें अगर पूछ लेंगे कि इसमें अर्ध तत्सम कौन सा है, तो जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे वो क्या करेंगे, मान लीजिए कि अग्नि और आग, अग्नि दिया है और अगिन दिया है, पूछ लिया इसमें यह जो है अगिन अर्ध तत्सम है या तद्भव है, तो आधे लोग क्या मार देंगे, तद्भव मार देंगे, जबकि यह अर्ध तत्सम है। जैसे अग्नि दिया है तत्सम तो आप पहचान जाएंगे, लेकिन अगर जैसे अगिन है और इसमें अर्ध तत्सम या तद्भव पूछ लेगा, तब जाकर जो है दिक्कत होती है। जैसे अक्षर हुआ,
अक्षर अगर पूछ लिया कि यह तद्भव है कि तत्सम है, तब जो है इसमें दिक्कत होती है। लोग अक्षर को ही मार देते हैं तद्भव, जबकि तद्भव में होता है आखर या अक होता है। तद्भव में क्या होता है? आखर या अक होता है। इसके बाद देखते हैं शब्द विचार में रचना के आधार पर, देखेंगे रचना के आधार पर शब्द की उत्पत्ति। रचना के आधार पर हेडिंग बनाएंगे, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर क्या है? शब्दों का वर्गीकरण जब हम करेंगे तो रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का होता है। पहला जो है आता है रूढ़, और दूसरा जो है यौगिक आता है, और तीसरा जो है योग रूढ़ आता है। पहला रूढ़ हो गया, दूसरा यौगिक हो गया, और तीसरा जो है क्या हुआ? योग रूढ़ हुआ। तो हम देखते हैं, पहले रूढ़ को देखते हैं कि रूढ़ किसे कहते हैं। रूढ़ कहते हैं कि जो शब्द परस्पर किसी वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करते हैं। लिखते चलेंगे, जो शब्द परस्पर किसी अर्थ को प्रकट करते हैं, अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन उनका खंड नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता या उनको तोड़ा नहीं जा सकता। वे कैसे शब्द होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे रूढ़ शब्द में क्या हुआ? पानी हो गया, जल हो गया, गाड़ी हो गया, और क्या हो गया? आदमी हो गया, पुस्तक हो गया, घर हो गया, इत्यादि। जैसे आप अगर इसका जो है, इसको आप तोड़ेंगे, अगर पानी को अगर तोड़ना चाहेंगे, जैसे पानी, अगर इसको तोड़ना चाहेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो वही कह रहे हैं कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, अगर आप तोड़ेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे जल है, जा प्लस ला, अब ना तो जा का कोई अर्थ निकल रहा है, ना तो ला का कोई अर्थ निकल रहा है। ना तो जा का निकल रहा है, ना तो ला का निकल रहा है। इसलिए जो है जल कैसा है? रूढ़ है। अब गाड़ी को देखेंगे, अगर इसको अलग करना चाहेंगे तब भी वही हुआ। तो वही कह रहा है कि जो परस्पर अर्थ को प्रकट करता है, किसी अर्थ को तो प्रकट करता है, लेकिन इसका खंड नहीं किया जा सकता, इसका खंड नहीं किया जा सकता। वही जो है रूढ़ शब्द है, वही रूढ़ शब्द है। कह रहा है कि जिसका खंड ना हो, जैसे अगर आप खंड करना चाहेंगे तो उसका कोई अर्थ निकलेगा नहीं, अर्थात वही कह रहा है कि जिसका कोई खंड ना हो वही रूढ़ शब्द है। उसके बाद देखेंगे यौगिक, दूसरे नंबर पे देखेंगे यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक देखेंगे, यौगिक में देखेंगे जो शब्द दो खंडों के योग से बने हो, जो शब्द दो खंडों के योग से बने हैं। कह रहा है कि जो शब्द दो खंडों के योग से बने हों
अर्थात दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हो, शब्दों से मिलकर बने हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कह रहा है कि जो शब्द दो खंडों के योग से बने हो, और अर्थात जो कह रहा है, अर्थात दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हो। क्या है? अर्थात दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हो, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। फिर कह रहा है कि इनका अगर खंड किया जाए, इनका यदि खंड किया जाता है, दो सार्थक शब्द निकलते हैं। सार्थक शब्द निकलते हैं। दो सार्थक शब्द निकलते हैं, या दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे देखेंगे विद्यालय, विद्यालय का जब हम खंडन करेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। तो इसमें जो है विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, दोनों का जो है अर्थ अलग अलग निकल रहा है। क्या क्या? विद्या के लिए आलय हो गया, विद्या के लिए आलय। अर्थात यह कहने का मतलब यह है कि जब इसका हम खंड करेंगे, इसमें जो रूढ़ में था कि उसका हम खंड ही नहीं कर सकते, अगर खंड करेंगे तो उसका जो है शब्द अलग अलग, कोई शब्द नहीं, अर्थ नहीं निकलेगा। इसका मतलब है कि इसका हम खंड करेंगे तो इसका जो क्या कहे अर्थ निकलेगा। जैसे विद्या का आलय, विद्या और आलय। फिर जैसे हुआ रसोई घर, देखेंगे रसोई घर, रसोई घर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? रसोई अलग हो जाएगा प्लस घर अलग हो जाएगा। कि रसोई के लिए घर, रसोई घर, रसोई का घर। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति देखेंगे, राष्ट्रपति बराबर राष्ट्र प्लस पति बराबर राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्र प्लस पति बराबर राष्ट्रपति हो गया। और इसे पान प्लस पान वाला देखेंगे, इसी प्रकार से पान वाला है, पान वाला हम देखेंगे पान प्लस वाला, पान वाला। तो यह क्या है? और एक ट्रिक है, इसको जान लीजिए कि यौगिक में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा यौगिक है और कौन सा, अगर यौगिक नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पर एक ट्रिक देखेंगे। जो स्वतः बनाई गई है, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द सभी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा यौगिक है कौन सा रूढ़ है, तो अगर इसमें यौगिक का पूछा है तो आप देख लीजिए कि इसमें कौन सा समास हो रहा है। अगर तत्पुरुष समास हो रहा है तो आंख मूंद कर क्या मार दीजिए? यौगिक मार दीजिए। आंख मूंद कर आप यौगिक मार देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, यह कभी भी गलत नहीं होगा। फिर अगला देखते हैं, योग रूढ़।
अगला देखेंगे योग रूढ़। योग रूढ़ क्या कह रहा है? योग रूढ़ को देखते हैं। कह रहा है कि जो शब्द यौगिक के समान, कह रहा है जो शब्द यौगिक के, कह रहा है कि जो शब्द यौगिक के समान हो, दो, कह रहा है कि जो शब्द यौगिक के समान दो सार्थक खंडों से बने हों, से बने हो, वही बात यही भी कह रहा है कि जो शब्द यौगिक के समान दो सार्थक खंडों से बने हो, परंतु उनका अर्थ, परंतु उनका अर्थ अन्य किसी को ज्ञापित कर रहा हो, किसी को ज्ञापित कर रहा हो, तब हम क्या करेंगे? उसको योग रूढ़, योग रूढ़ कहेंगे। कह रहा है कि जब यौगिक के समान हो, योग रूढ़ क्या है? यौगिक के समान मतलब कि उसमें भी दो सार्थक खंड होंगे, दो सार्थक खंडों से बने होंगे, दोनों का अर्थ अलग अलग होगा, लेकिन क्या होगा कि किसी अन्य को वह संबोधित कर रहा है, किसी अन्य को वह संबोधित कर रहा है। जैसे नीलकंठ, क्या होगा इसका? नीला है कंठ जिसका, अर्थात क्या हो जाएगा? भगवान शंकर हो जाएंगे। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर। लंबोदर, लंबोदर में हो जाएगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन सा हो जाएगा? अर्थात गणेश हो जाएंगे। कह रहा है कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर देखेंगे, चंद्रमा शिखर पर है जिसके, शिखर पर है जिसके, कौन हो जाएगा? भगवान शंकर हो जाएंगे। और इसी प्रकार से है कि जैसे पंकज, पंकज हो जाएगा जल में, पंकज मतलब पंख मतलब कीचड़ होता है, कीचड़ में, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने, अर्थात कौन सा हो जाएगा? कमल हो जाएगा। उसी प्रकार से हो जाएगा जलज में, यह भी जो है जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कौन सा हो जाएगा? कमल। तो ये जैसे आप अभी आपको जिस प्रकार से ट्रिक हम बताए थे यौगिक में, ठीक इसी प्रकार से आप ट्रिक याद कर लीजिए इसको, योग रूढ़ का। योग रूढ़ में जो है, योग रूढ़ अगर समझ में नहीं आ रहा है और योग रूढ़ पूछा है, हमेशा बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। योग रूढ़ में हमेशा बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। आप यही ध्यान देंगे
कि अगर वो यौगिक पूछा है कि भाई यौगिक शब्द कौन सा है, तो आप क्या करेंगे? अगर समझ में नहीं आ रहा, अगर तो आप संधि विच्छेद करके समझ जा रहे हैं तो ठीक है। अगर यौगिक पूछ लिया तो आप कुछ भी मत करिए, सीधे उसमें खोजिए कि इसमें तत्पुरुष कौन सा है, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, और जो तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा उसे आप लिख करके उसको यौगिक में कर दीजिए। और इसी प्रकार से अगर योग रूढ़ में पूछता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये देखेंगे कि योग रूढ़ में जो है हमेशा बहुब्रीहि समास का उदाहरण रहेगा, हमेशा बहुब्रीहि समास का उदाहरण। इतना ध्यान देना है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण चाहे जो भी हो उसे आप मार दीजिए, तुरंत वो सही हो जाएगा, यह कभी गलत नहीं होगा। यह अगर आप इतना ही आप 2 लाइन याद कर लीजिए, यह कभी गलत नहीं होगा। और रूढ़ है भाई, रूढ़ कह रहा है कि उसका सार्थक अर्थ तो होगा। जैसे पानी कहा, पानी का अर्थ जल होगा, तो उसका लेकिन खंड नहीं आप कर सकते। वही कह रहा है कि जिसका खंड ना करें, और अगर खंड करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे पानी हो गया, जल हो गया, घोड़ा हो गया, आदमी हो गया, पुस्तक हो गया, घर हो गया, और जब विद्यालय आ जाएगा तो वह यौगिक में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि विद्या और आलय, विद्या का आलय हो गया, विद्या का आलय बराबर विद्यालय हो गया। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी कक्षा अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी वीडियो हम अगर पढ़ाकर डाल रहे हैं तो आपके पास पहुंचे। इसी के साथ हम लेंगे इजाजत। नमस्कार।